क्या आपके पास बहुत सारे ईबे या एटसी या अदर मार्केट प्लेसेस के अकाउंट्स हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं एक लैपटॉप पर इन सबको एक्सेस करूं? तो जी, इस मसले का सॉल्यूशन पहले भी हमने आपको दिया था और आज जो हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो वो तमाम लोग जिस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आज वो एक बहुत बड़ा राज हासिल करने जा रहे हैं, वो राज कि जो उनके डॉलर्स को और ज़्यादा बड़ा कर देगा। और वो लोग जो भी डॉलर्स नहीं बना रहे, आप इस वीडियो में ये सारी टेक्निक सीख कर इसकी सर्विसेज दे के भी बेपनाह तरीके से डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल्स ये वो टेक्नोलॉजी है कि जो आपको एक ही लैपटॉप पर मल्टीपल ईबे या एटसी के अकाउंट्स को बाआसानी एक्सेस करने की सहूलत फराहम करती है। और जब आप एक ही लैपटॉप पर मल्टीपल अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं तो ईबे एटसी को ऐसे ही लग रहा होता है कि आप अलहदा अलहदा लैपटॉप्स या पीसीज के ऊपर इन अकाउंट्स को अलहदा अलहदा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इस सिलसिले में पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिस पे मैंने गो लॉगिन, मोर लॉगिन और मल्टी लॉगिन का जिक्र किया और आपको डिटेल में काम करके भी बताया कि कैसे आप इन तमाम एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक ही लैपटॉप पर मल्टीपल ईबे, एटसी या अदर मार्केट प्लेसेस के अकाउंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो राज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये है ज़ाइबर्ड। ज़ाइबर्ड वो टूल है कि जो अनलिमिटेड प्रोफाइल्स फ्री दे रहा है आपको। जी हाँ, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना, अनलिमिटेड प्रोफाइल्स फ्री दे रहा है आपको। जिसका मतलब क्या है कि अब आपकी जेब से पैसे नहीं लगेंगे या बहुत कम लगेंगे जो आपने आईपीज बाय करने होंगे। इसके अलावा आपकी जेब से जो अपने मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऊपर काम करना है, कोई पैसे नहीं लगने वाले। इससे पहले कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊं और बताऊं कि ज़ाइबर्ड आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सेटअप करना है और कैसे आपने इससे फायदा उठाना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा वो लोग जो इस कॉन्सेप्ट को, एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल के कॉन्सेप्ट को पहली दफा सुन रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। ईबे, एटसी या इस तरह की जो बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ये आमतौर पे आपके लैपटॉप से डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं और जिससे ये डिटेक्ट करते हैं कि ये जो सारी ट्रैफिक आ रही है या जा रही है ये किस लैपटॉप से एक्सेस हो रही है। इन फिंगरप्रिंट्स में आमतौर पे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आप यूज कर रहे हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आईडी क्या है, आपकी जो मशीन है यानी कि आपका जो लैपटॉप है उसका मैक एड्रेस क्या है, आप कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन का साइज क्या है, और इस तरह के मिलते जुलते और बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स वो एक्वायर करता है। इसके साथ साथ जो आपका ब्राउजर है उसमें आपका बिहेवियर क्या है यूजेज का, वो इसको भी ट्रैक करते हैं। इससे उन्हें ये चीज़ पता लग जाती है कि क्या एक ही लैपटॉप से मल्टीपल अकाउंट्स एक्सेस हो रहे हैं या अलहदा अलहदा लैपटॉप्स के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि अलहदा अलहदा लोग अकाउंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ाइबर्ड क्या करता है? ज़ाइबर्ड ये करता है कि वो एक ही लैपटॉप पर डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको बना देगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अनलिमिटेड प्रोफाइल्स आप इंजॉय करेंगे। और हर एक प्रोफाइल पर जब आप एक ईबे अकाउंट या एटसी का अकाउंट ओपन करेंगे, एक ही लैपटॉप से आप एक्सेस कर रहे होंगे, तो ईबे को या एटसी को ऐसे ही लगेगा कि जैसे अलहदा अलहदा लैपटॉप पर अलहदा अलहदा अकाउंट्स एक्सेस हो रहे हैं। तो है ना मजे की बात? यानी कि एक इस वीडियो को देखते ही अगर आपको मल्टीपल लैपटॉप्स के ऊपर मल्टीपल ईबे अकाउंट्स को खोलने की बजाय एक ही लैपटॉप पर अब आप सबको एक्सेस कर रहे होंगे, 100 या हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स को एक ही लैपटॉप से एक्सेस कर रहे होंगे, तो जिंदगी आसान होगी ना। यही फायदा है कि जब आप एम्पावर्स के यूट्यूब चैनल पर आते हैं और डिफरेंट वीडियोस को देखते हैं या एम्पावर्स के किसी पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, वहां पर आके आप जब एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको फायदा होता है। और वो फायदा बेसिकली क्या है कि आप डॉलर्स में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं या अपनी डॉलर्स की अर्निंग को और ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले कि अभी हम स्क्रीन की तरफ चलें, पहले मैं आपको जल्दी से प्राइस कंपैरिजन दे दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये जो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल्स हैं इनकी प्राइसेस वगैरह क्या है। आमतौर पे आप 10, 12, 14 प्रोफाइल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं या 4, 5 प्रोफाइल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मैं जो आपको प्राइस कंपैरिजन देने जा रहा हूं ये 100 प्रोफाइल्स के ऊपर जाकर कंपैरिजन दूंगा। अच्छा जी, तो जो प्राइस कंपैरिजन है वो भी आपको मैं दूंगा ज़ाइबर्ड का, गो लॉगिन का और डॉल्फिन एंटी का। ये 3 एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टूल्स हैं। अगर आप ज़ाइबर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो अनलिमिटेड ब्राउजर प्रोफाइल्स फ्री हैं, और अगर आप गो लॉगिन यूज करते हैं तो 100 प्रोफाइल्स आपको $99 पर मंथ की पड़ती हैं, और आप अगर डॉल्फिन एंटी यूज करते हैं तो आपको 100 प्रोफाइल्स पड़ती हैं $89 की। तो भाई देख लें, $99 या $89 तो सिर्फ यहीं से आपको बचेगा जब आप ज़ाइबर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप 20 टीम मेंबर्स ऐड करते हैं अपने इस अकाउंट पर, ज़ाइबर्ड के अकाउंट पर, तो ये आपके लिए फ्री है। और गो लॉगिन पर ये $570 पर मंथ पड़ेगा और डॉल्फिन एंटी पर $190 आपको पर मंथ पड़ेगा। और इसी तरीके से आप अगर प्रॉक्सी आईपीस बाय करते हैं और अगर वो आईपी फॉर एग्जांपल $7 अगर हम उसकी प्राइस कंसिडर कर लें,
तो ये $700 $700 $700 सबके ऊपर सेम पड़ रहा है। एनुअल कॉस्ट ज़ायबर्ड पर आपको $8,400 पड़नी है, गो लॉगिन पे 16,428 और डॉल्फिन एंट्री पर $11,748। ह्यूज डिफरेंस। तो जी अभी आपने देख लिया कि 100 प्रोफाइल्स के ऊपर अगर हम ये वाली सारी कैलकुलेशन देखें तो ज़ायबर्ड जो है इज़ द चीपेस्ट। और आप लोग आमतौर पे 5, 10, 15 या 20 प्रोफाइल्स यूज़ कर रहे होते हैं और आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आमतौर पे 20 से कम ही होते हैं आमतौर पे। तो आप तो यूँ समझे कि आपके लिए ज़ायबर्ड एज अ प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल फ्री है। जो आपने आईपीज़ वगैरह बाय करने हैं उस पे आप अगर प्रॉक्सी सर्विस से बाय करते हैं या ज़ायबर्ड से आप बाय करते हो, आपकी अपनी चॉइस है। प्रॉक्सी सर्विस आपको खासे सस्ते पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे आईपी की क्वालिटी में थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन ज़ायबर्ड से आप अगर प्रॉक्सी आईपीज़ बाय करेंगे तो यहाँ से आमतौर पे अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं आपको। जी हम आगे हैं ज़ायबर्ड.com पर, और जनाब ये ज़ायबर्ड.com का वेबसाइट है। यहाँ पे है कहते हैं साइन अप और कहते हैं फ्री ट्रायल है आपका। ये है डाउनलोड ज़ायबर्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पे जब आप डाउनलोड ज़ायबर्ड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने कहते हैं फॉर विंडोज़ करना है तो ये आ गया, सेव का बटन दबाएंगे तो इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, आपने अगर इसको मैक के लिए यूज़ करना है तो आप मैक के लिए यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इसके साइन अप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो साइन अप पे क्लिक करते ही ये वाली विंडो सामने आती है। ये मेरा ईमेल आईडी और कहते हैं पासवर्ड, और चूंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप हुआ हूँ तो ये गेट वेरिफिकेशन कोड के अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि ये ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा जी, ये जब आपने साइन अप कर लिया तो आप इधर प्राइसिंग पर आप आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टू यूज़, नो पेमेंट्स रिक्वायर्ड। यानी कि जो ज़ायबर्ड का प्लेटफॉर्म है वो सारा का सारा कहते हैं आपके लिए फ्री है। अनलिमिटेड वर्चुअल ब्राउज़र प्रोफाइल्स कहते हैं फ्री हैं, अनलिमिटेड टीम मेंबर्स एक्सेस है, मल्टी प्लेटफॉर्म अकाउंट प्रोटेक्शन है और 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट अवेलेबल है। हम जब इनके साथ सपोर्ट पे बात करते हैं तो ये 24/7 अवेलेबल होते हैं, लेकिन इंस्टेंट इनका रिस्पॉन्स नहीं आता। कभी कभी इनका कहते हैं इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी आता है, लेकिन ये बाय एंड लार्ज 24/7 अवेलेबल होते हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर ओनली पे फॉर एक्सक्लूसिव नेटवर्क सर्विसेज पावर्ड बाय ज़ायबर्ड। ये है कि जी अगर आपने आईपीज आपने अगर ज़ायबर्ड से लेने हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़ायबर्ड डाउनलोड हो गया हुआ है। और जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं वन क्लिक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हमारा ज़ायबर्ड का डैशबोर्ड, और आप देख सकते हैं कि मैंने जब यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पहले से एक प्रोफाइल बनी हुई है जो मैंने एज अ टेस्ट प्रोफाइल बनाई है। अच्छा, आपके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने न्यू प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप आके कहते हैं प्रोफाइल का नाम लिखें, फॉर एग्जांपल ईबे ऑस्ट्रेलिया अकाउंट 3, और उसके बाद जनाब आपने इसको एज अ क्रोम यूज़ करना है, एज अ फायरफॉक्स में इसको एज अ कहते हैं क्रोम यूज़ करना चाहूँगा। उसके बाद जनाब हम आगे आते हैं तो ये कह रहा है कि जी नेटवर्क, यानी कि अब आपने अपनी आईपी को अगर आपने सेट करना है तो वो आप सेट कर लें। अब इसके 2, 3, 4 तरीके हैं। एक तरीका है कि जी परचेज़, आप यहीं से ही परचेज़ कर लें कि आपने स्टैटिक रेजिडेंशियल आईपी लेना है या डाटा सेंटर आईपी लेना है। एक चीज़ इन में रखिएगा, स्टैटिक रेजिडेंशियल आईपीज़ अच्छे होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। डाटा सेंटर आईपीज़ ज़रा थोड़े सस्ते होते हैं लेकिन ये रेजिडेंशियल आईपीज़ की निस्बत इतने अच्छे नहीं होते। बहरहाल आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अभी तक डाटा सेंटर आईपीज़ ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम आमतौर पे स्टैटिक रेजिडेंशियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाटा सेंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लिया, और आपने अगर अमेरिका का कोई भी चाहिए तो आपने नॉर्थ अमेरिका आपने क्लिक किया तो यहाँ पे यूएस सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, यहाँ पे मोर के ऊपर कहते हैं क्लिक करेंगे तो और जो जो स्टेट्स हैं, ऑरिगॉन आ गया, और मतलब ये वाली सब की सब आ गया आपके सामने। तो आपने अगर अमेज़न क्लाउड से आपने लेना है तो जनाब ये $12 है, और आप अगर आपने अगर अली क्लाउड से आपने लेना है तो जनाब ये सब $9 है फॉर 30 डेज़। आपकी मर्ज़ी है 90 डेज़ का लें, 180 डेज़ का लें या 360 डेज़ का आप कहते हैं बाय करें। फॉर एग्जांपल अगर हमें 30 डेज़ वाला बाय करना है और आपने ज़ायबर्ड से ही बाय करना है, बेहतर है कि आप ज़ायबर्ड से ही बाय करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि विनर्स, आप अगर डॉलर्स कमाना चाहते हैं और महंगाई प्रूफ होना चाहते हैं डॉलर्स कमा के, तो एम्पावरर्स का ईबे और एटसी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये अलहदा कहते हैं बैचेस हैं। तो आप अगर इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 030-80-90-11-11 030-80-90 टेट्रा 1 के ऊपर कॉल करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। फीस भी यही दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म भी इनका यूज़ हो रहा है, तो ये परफॉर्मेंस अच्छी आएगी।
अच्छा जनाब, अगर आपने यहाँ पे 3 डेज़ का 30 डेज़ का आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अली क्लाउड से, तो जनाब ये $9 आ रहे हैं। प्रोफाइल्स आपकी फ्री हैं, टीम मेंबर्स आपके फ्री हैं, सिर्फ इसका आप पे कर रहे हैं। अच्छा डी, अगर आपने यहाँ पे क्रिएट एंड सेटल के ऊपर आप कहते हैं क्लिक कर दें, तो ये आपसे आगे कहते हैं प्रॉम्प्ट करेगा, आपसे कार्ड लगाने का कहेगा और उसके बाद आपकी ये बाय हो जाएगा। अच्छा ये जो ऐड लिखा हुआ है, यहाँ से ये कि आप जो डिफरेंट जो आईपी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कहते हैं प्रॉक्सी सेलर है या और हैं, आप उनसे बाय करके उसको आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, कि अगर आपने पहले से कोई आईपीज ऐड किए हुए हैं, जैसे मैंने ये एक आईपी ऐड किया हुआ था, अगर मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो जनाब ये सारा आईपी ऐड हो गया। और मैं अगर इसकी नेटवर्क डिटेक्शन चेक करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो जनाब ये अभी इसने मुझे बता दिया कि जनाब आपकी जो डिटेक्शन है वो जनाब के पास है और ये जर्मनी का आईपी है। तो और अगर मैं यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी प्रोफाइल बना देगा। तो आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ज़ायबर्ड से ही बाय कर लें, क्योंकि इनकी आईपी की जो क्वालिटीज़ हैं, जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से इनकी आईपी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो जैसे हम नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मेक्सिको, हम जनाब सॉरी डाटा सेंटर वाला बाय करते हैं। और ये जनाब हमने आके नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट किया हमने, और अली क्लाउड, और जनाब उसके बाद ये जो मैंने आपको कहा था कि क्रिएट एंड सेटल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये आप $9 के अंदर इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा फ़िलहाल ये आपसे सिर्फ कहते हैं पेपॉल के थ्रू पेमेंट्स लेता है। बाकी जो 2 कहते हैं पेमेंट गेटवेज़ हैं वो कोई इतने रिनाउंड नहीं है। तो आपने यहाँ पे पेपॉल के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक किया, पे नाउ के ऊपर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेपॉल के जो अकाउंट है उसके ऊपर कहते हैं ले जाएगा, आपसे कहेगा कि ये अपना यूज़र नेम कहते हैं पासवर्ड एंटर करें और यहाँ से आप पे कर दें। यहाँ से पे कर देंगे तो आपका जो आईपी है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और आपकी जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से आपकी क्रिएट होके सामने आ जाएगी, जैसे ये ईबे कासिम लिखा हुआ है। अगर आप आईपी बाय कर लेंगे तो आपका जो आईपी और ये सारा फाइनल होके यहाँ पे सामने। अच्छा जी, अब आपको मैं ना ज़रा कहते हैं एक दफ़ा न्यू प्रोफाइल के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं ना जनाब यहाँ पे आके कहता हूँ कि अब मैंने एटसी अकाउंट 5, ये मेरा ना एटसी का जनाब अकाउंट नंबर 5 है और इसमें ना जनाब मैं आईपी ऐड करना चाहता हूँ। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप जनाब नॉर्मली आप HTTP यूज़ कर रहे होते हैं या HTTP। अच्छा ये ना आईपी क्यूरी चैनल्स हैं, ये 3 हैं, IP2 लोकेशन, मैक्स माइंड और DBI। ये बेसिकली ना क्यूरी चैनल्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि जब आप ये चेक कर रहे होते हैं कि जी क्या मेरा आईपी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तो इन वेबसाइट्स के थ्रू चेक करके बताता है। तो ज़ायबर्ड ने ये ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी जो हैं उनमें लास्ट टाइम जो था मैंने चेक किया था तो ये ऑप्शन नहीं था। अच्छा, ये अब आपने करना क्या होता है कि जब जो आपके पास एग्जिस्टिंग आईपीज़ होते हैं उनको आप यहाँ पे आके आईपी कॉपी करते हैं, यहाँ पे पोर्ट देते हैं, यहाँ पे आप अपना कहते हैं यूज़र नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद अपना नेटवर्क डिटेक्शन चेक करके आपको ये बता देता है कि ये आपका आईपी क्या प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। कन्फर्म का आप कहते हैं बटन दबाते हैं और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है कि जैसे ये वाली प्रोफाइल क्रिएट हुई हुई है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट का बटन जैसे ही दबाऊंगा तो ये वाली प्रोफाइल लॉन्च हो जाएगी, इनिशलाइजिंग हो रही है जनाब, ये कहते हैं प्रोफाइल लॉन्च हो गई। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आपको ना आप अपने आईपीज़ की क्वालिटी वगैरह को कहते हैं चेक करने के लिए स्कैम लेटेक्स जो है इसके ऊपर आके आप कहते चेक कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे उसको कहा कि जनाब मुझे सर्च करके बताओ कि इसका फ्रॉड स्कोर कितना है, तो जनाब इसने मुझे बताया कि जनाब फ्रॉड स्कोर इज़ 0। तो ये स्कैम लेटेक्स के थ्रू आप इसको भी कहते हैं चेक कर सकते हैं। अच्छा ये अब आपने अगर कहते हैं टीम्स ऐड करनी है तो आप यहाँ पे टीम के ऊपर आके क्लिक करेंगे, इनवाइट मेंबर्स के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद का जो ईमेल आईडी है उसको ऐड करेंगे, इसका कहते हैं निक नेम देंगे और जो मेंबर का रोल है वो आप डिफाइन कर देंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, एम्प्लॉई है, और ये तमाम डिटेल्स कहते हैं यहाँ पर दी हुई हैं। और उसके बाद जनाब आपने क्या उसको कोई स्पेसिफिक ब्राउज़र कहते प्रोफाइल देनी है तो वो वाली प्रोफाइल आप यहाँ से ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहना चाह रहे हैं कि जी मैं इसको सिर्फ एटसी की एक्सेस देना चाह रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ kasim.sana@gmail.com, उसके बाद निकनेम है कासिम सना रामे, उसके बाद मेंबर रोल जनाब मैंने यहाँ पे दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का, और मैंने कहा कि जी ऑल ब्राउज़र प्रोफाइल तो वो तमाम आ जाएंगी, स्पेसिफिक अगर मैं करता हूँ तो ये कह रहा है जी सिलेक्ट कर लें। तो मैंने जनाब यहाँ से आके सिलेक्ट की कि जनाब जो ईबे ऑस्ट्रेलिया है ना उसकी एक्सेस आपने कासिम को दे देनी है और बाकी नहीं देनी है आपने, ठीक हो गया। और मैं ऐसे ओके करूँगा तो मुझे सिर्फ एक ही एक्सेस मिलेगी, लेकिन मैं चूँकि सबकी रखना चाह रहा हूँ तो मैंने फिलहाल यहाँ से
कैंसिल कर रहा हूँ और जनाब ये आप आते हैं दोबारा कहते हैं प्रोफाइल पर, और ये इस वक्त आपने देख लिया कि मैंने 2 प्रोफाइल्स आपके सामने कहते हैं बना दिए। अब आपने जनाब फॉर एग्जांपल अब आपने अगर न्यू प्रोफाइल्स बनानी है, आप यहाँ पे क्लिक करें और अपनी प्रोफाइल्स कहते हैं बनाते चले जाएँ आप। और उसके बाद ये बहुत यानी कि ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू ऑपरेट है। और इसी तरीके से आपने अगर किसी प्रोफाइल को उसके फिंगरप्रिंट्स आपने रिफ्रेश करने हैं, यानी कि आप यूँ समझिए कि आपने नया लैपटॉप लेके आना है या नया पीसी लेके आना है, सिर्फ रिफ्रेश प्रिंट के ऊपर आप यहाँ पर रिफ्रेश फिंगरप्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक ये बिल्कुल नया पीसी बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है या मेंबर्स को ऑथराइज़ करना है, ये वाली कहते हैं प्रोफाइल यूज़ करने के लिए अपनी प्रोफाइल को एक्सपोर्ट करना है, आपने ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद जनाब ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से और एक ही जगह के ऊपर ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। इसके अलावा जी यहाँ पे कहते हैं कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट, यहीं से ही आप कहते हैं कस्टमर सपोर्ट के साथ कहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आमतौर पे व्हाट्सएप के ऊपर इनके साथ कॉन्टैक्ट करता होता हूँ और आमतौर पे इनका रिस्पांस जल्दी आ जाता है, ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं, लेकिन समटाइम्स इनका रिस्पांस डिले भी होता है। उम्मीद है कि आपको ये बड़ी डिटेल के अंदर समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स अप टू यू, अगर आपको कोई चीज़ें कहते हैं क्लियर ना हो रही हों तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, रोक कर स्टॉप कर आप इस वाली वीडियो को देखें, और फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि आपने ज़ायबर्ड को कैसे सेटअप करना है और कैसे आपने अपनी ब्राउज़र जो प्रोफाइल्स हैं उनको आपने सेटअप करना है, और कैसे आप आईपीज़ को सेटअप करेंगे और एक ही लैपटॉप से मल्टीपल ईबे या एटसी या अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकेंगे। ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ यही एक सिंगल स्किल आपको महाना हज़ारों डॉलर्स बआसानी अर्न करने के काबिल कर सकती है। आप इसको ग्रिप करें और अपने क्लाइंट्स को इसकी सर्विसेज देनी शुरू करें, जो एक ही लैपटॉप पर मल्टीपल जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं। इसके थ्रू वो बेपना एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई आपका क्लाइंट मल्टीपल फेसबुक की जो प्रोफाइल्स हैं या पेजेस को एक ही लैपटॉप से चलाना चाह रहा है, या एक्स के यानी कि ट्विटर के अकाउंट्स को चलाना चाह रहा है, या नाइकी के अकाउंट्स को चलाना चाह रहा है कि भी नाइकी का जब भी वो एक न्यू अकाउंट एक न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्रिएट कर रहे, उसको $50 का उसको ऑफ मिले हर एक जूते पर या शर्ट के ऊपर, तो उनको आप ये वाली सर्विसेज दे सकते हैं। बाकी ईबे, एटसी, वॉलमार्ट और ये जो तमाम बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहाँ पे तो उसका बेपनाह इस्तेमाल है ही है। तो अब आप पर है कि इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। इस वीडियो को 2-4 दफ़ा देखें और इसको प्रैक्टिकली हाथ से परफॉर्म करें और इसकी सर्विसेज देनी शुरू करें। ज़ायबर्ड को यूज़ करने के लिए आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को या पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करना है। आपने ज़ायबर्ड को डाउनलोड कर लेना है, अपना अकाउंट बनाना है, और जैसे आपको मैंने ये सारी चीज़ें गाइड की इसके मुताबिक आपने अपने ज़ायबर्ड को प्रॉपरली सेटअप कर लेना है। यहाँ आपके लिए एक बोनस टिप भी है कि हम डिस्क्रिप्शन में आपको वो पूरी चेकलिस्ट दे रहे हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट्स को, मल्टीपल अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग ज़ायबर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो ने वाकईतन आपको फ़ायदा दिया हो, जो कि आपको इसने फ़ायदा दिया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कुछ आपने पूछना हो तो कहते कमेंट कर लीजिएगा। आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जो इस डोमेन में या इस एरिया में काम करते हैं। इससे होगा क्या कि जो हमारी सोशल मीडिया टीम है उसकी बहुत हौसला अफजाई हो जाएगी और आपके लिए इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस